गाइस आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में कोई पोषण प्रदान करने वाले भोजन अनेक रासायनिक पदार्थ संयोजन होता है जो शरीर की सुरक्षा एवं शारीरिक गतिविधि प्रदान है। मतलब जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है और हमें क्या होता है, क्रियाशील बनाता है, हमें गतिविधि प्रदान करता है, हमें कार्य करने की जो क्षमता देता है उसको क्या कहते हैं? हम पोषक तत्व कहते हैं। अब देखिए आवश्यकता की दृष्टि से पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार में कौन सा आता है? एक हमारा प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। ठीक है, ये भी हमारे आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगे, जो मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। क्योंकि कार्बोज, वसा हमारे ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं और ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में लिए जाते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक होते हैं, सूक्ष्म, दीर्घकालिक या दीर्घ मात्रा वाले या कम मात्रा सूक्ष्म मात्रा वाले। तो इनका काम प्रोटेक्शन करने का होता है और बाकी का काम मजे में एनर्जी टूट फूट की मरम्मत करना होता है। तो देखिए पोषक तत्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्व हमारे 6 होते हैं। बताया था प्रोटीन, बताया था मैंने आपको, प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण, जल। ठीक है, अब देखिए यह ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन भी हमें ऊर्जा देता है, लेकिन ये मेन काम क्या करता है? मतलब टूट फूट की मरम्मत करता है। ये भी हमें ऊर्जा देता है। देखिए ये हमें कितनी देती है? प्रोटीन हमें 4.2 कैलोरी और हमें कार्बोज भी 4.2 कैलोरी देता है और वसा हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। कितनी देती है? 9.2 कैलोरी। फिर विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देते। ठीक है, विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देते, खनिज लवण भी कोई ऊर्जा नहीं देते और जल भी हमें कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसके हम आगे जाके पढ़ेंगे तो फिर भी मैं आपको डिफाइन बाद में कर दूंगी। फिर पोषक तत्वों की उपस्थिति में अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है। मतलब सारी जितने पोषक तत्व होते हैं उनकी उपस्थिति जो होती है सब में हर जगह अलग अलग और अलग अलग मात्रा में ही होती है। सभी पोषक तत्व मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब सल्फर डाई और आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के निर्मित होते हैं। मतलब जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो सब क्या होते हैं? मेन क्या होते हैं? इनसे मिलकर बने होते हैं। किससे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इससे में हमारे ज़्यादातर प्रोटीन, कार्बोज आएंगे। और ये मैंने बताया था जिसमें कार्बन होता है वही हमारे क्या है? कार्बनिक तत्व कहलाते हैं, जो हमारे प्रोटीन, वसा और कार्बोज ही कहलाते हैं। ठीक है, बाकी का हम आगे देखते हैं। ठीक, और विटामिन में भी हमारे कार्बन पाया जाता है। फिर है धरती में सबसे ज़्यादा प्रोटीन। देखिए अब इसमें लिखा है ना, देखिए ये इसी में धरती में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आना क्या है? सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका करते हैं हम लोग? कार्बन का। किसका करते हैं? कार्बन सी। ठीक, फिर है आपका, फिर है भोज्य पदार्थों में तत्व यौगिक के रूप में मौजूद होते हैं। कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है। कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोटीन हमें क्या करता है? टूट है। देखिए अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे प्रोटीन वृद्धि कारक में पोषक तत्व कौन होते हैं? प्रोटीन और खनिज, सबको 2-2 भाग करके बांट दिया है। ऊर्जा हमें किस होती है? कार्बो से और वसा से। ऊर्जा हमें प्रोटीन भी देता है, लेकिन प्रोटीन अपनी टूट फूट की हमारी जो सेल अंदर टूट जाती है उनकी मरम्मत करता है। लेकिन अगर प्रोटीन हमारा जैसे बाई चांस हमारे कार्बोज हमारे समय नहीं पहुंचे तो प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, तो वो टूट फूट का काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए कार्बोज हमारे लेना, और वसा हमें ज़्यादा देती है, लेकिन वसा हमारे शरीर में पाचन देर से होता है, इसलिए वो हमें डिसेंट्री ऊर्जा नहीं देती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वसा लेंगे तो वो हमारी ही हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाती है। और ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोज और वसा होते हैं। और संरक्षण में हमारे शरीर का सुरक्षा करने का काम कौन करते हैं? विटामिन और खनिज करते हैं। ठीक, फिर है हमारा वृद्धि। देखिए वृद्धि कारक पोषक तत्व के मुख्य रूप से प्रोटीन आती है। मतलब जो वृद्धि करने में जो मेन नाम आता है वो किसका आता है? आपका प्रोटीन का आता है। किसका आता है? आपका प्रोटीन का। तो मेन चीज़ आती है आपकी प्रोटीन की। ठीक है, मेन आपका प्रोटीन आता है। वह वृद्धि के लिए ही आवश्यक मतलब आती है, क्योंकि यह शरीर की रचनाओं के वृद्धि के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। फिर आपके पोषक तत्वों के कार्य, हमारे पोषक तत्वों के कार्य क्या होते हैं? मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हमारे क्या काम करते हैं? तो शरीर में हमारे निर्माण का काम करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ हमारे मिलके क्या करते हैं? निर्माण करने का कार्य करते हैं, शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील बनाते हैं और मदद करने मतलब बनाए रखने में मदद करते हैं। शरीर की टूट फूट फुर्ती कर देते हैं और रोग प्रतिरोध क्षमता को भी क्या है? बनाए रखते हैं। मैंने एक आई थिंक आपकी लाइन की, जो भोज्य पदार्थ हैं ना ये तत्व क्या होते हैं? यौगिक के रूप में मौजूद होते हैं। यौगिक मतलब ये किन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होते हैं, इसलिए इनको यौगिक भी कहा जाता है। यौगिक वही होते हैं जो किसी से मिलकर बनते होते हैं।
फिर पढ़ेंगे पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व मैंने आपको बताया था, इनको 2 भागों में डिफाइन करेंगे। देखिए, एक तो पढ़ेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा पढ़ेंगे माइक्रो। तो मैक्रो वो होते हैं जो स्थूल मतलब होते हैं जो लंबे समय, दीर्घकालिक भी लिखा जा सकता है इसको। जो दीर्घकालिक तक हमें चाहिए होते मतलब लंबे समय के लिए या दीर्घ मात्रा में। तो स्थूल पोषक तत्व, यह सेवन वाले पोषक तत्व कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसमें हम क्या कार्बोज, वसा, प्रोटीन को इंक्लूड करते हैं और ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट, इन्हीं सेवन से पौधों में अकार्बनिक तत्व होते हैं और ये पानी, खनिज और लवण होते हैं और उसमें विटामिन भी होते हैं। ठीक है, अब हम देखिए आज के इतना ही। फिर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हम आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन से हम शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे हम बहुत अच्छे से आपको ये सब कराएं। देखिए, अब आपका आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मेरी जो जानकारी वो आपके लिए अच्छी यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल सके। देखो, हमें आपको यूज़फुल बनाना है, हमें मतलब आपका ऐसा नहीं है कि मतलब हमने अपने चैनल के लिए करें, बट नहीं, बट हम आप चाहते हैं कि हम भी आपको, जब बच्चे इतने पैसे खर्च कर कर भी उनको नोट्स मिलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ ऐसे भी मिल जाए। तो मैं आपको सारा कंटेंट देने के लिए तैयार हूँ, बट आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी, आपको भी मेरे साथ आके जुड़ना होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं ले पाते हैं, मैं उसके लिए वजह से मैं ये सब कर रही हूँ कि मतलब कुछ बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पाते, तो मैं चाहती हूँ वो उसके थ्रू पढ़ लें। बस मेरा यही है कि क्योंकि हम भी ऐसे ही पढ़े हैं कि हमें नहीं मिला, तुम्हें पता है ना कि कितनी मेहनत होती है सबको करने के लिए, कितना पैसा चाहिए होता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी मतलब पढ़ें और देखें। थैंक्स, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। थैंक यू।